टेस्को में जो व्यवस्था अभी चल रहा है, ये ज्योग्राफिकल बेस्ड सिस्टम है। एक ही अधिकारी को हर तरीके का काम करना पड़ता है, टेक्निकल हो, कमर्शियल हो या टेस्टिंग का काम हो या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काम हो, एक ही अधिकारी के ऊपर निर्भर रहता है। उसके हट के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईज़ ऑफ लिविंग प्रणाली को लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। टेस्को में जो ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, जो डिवीजन, सर्किल या सब डिवीजन के माध्यम से जो कार्य प्रणाली संचालित है, उससे हट के फंक्शन बेस्ड स्पेशलाइज्ड व्यवस्था के अंदर काम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल के रूप में 4 वर्टिकल आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक-एक वर्टिकल का प्रभारी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रैंक के अधिकारी होंगे। टेक्निकल सेपरेट विंग, कमर्शियल सेपरेट विंग, टेस्टिंग के लिए सेपरेट विंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट विंग। उनके अंतर्गत हम लोग लगभग 28 एक्सीएन की पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक्सीएन टेक्निकल एससी टेक्निकल के अंतर्गत 33 केवी लाइन के लिए सेपरेट एक्सीएन, 11 केवीएन एलटी लाइन के लिए सेपरेट एक्सीएन और स्काडा एडीएम सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए सेपरेट एक्सीएन। इस तरीके की व्यवस्था कमर्शियल में भी है, जो बिलिंग के लिए एक अधिकारी रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से शिकायत प्राप्त करने के लिए सेपरेट अधिकारी रहेंगे और टेस्टिंग में मीटर टेस्टिंग के लिए सेपरेट अधिकारी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी केस्को के इक्विपमेंट है फील्ड लेवल पे लगे हुए जिसके माध्यम से हम लोग विद्युत प्रणाली को संचालित करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए सेपरेट अधिकारी और प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आरडीएसएस व्यवस्था के लिए सेपरेट अधिकारी, जो सरकार भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट अधिकारी रहेंगे, जो सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काम करेंगे। हमारा उम्मीद है इसको विशेष स्पेशलाइजेशन के माध्यम से अधिकारी 24 घंटे उस पर्टिकुलर काम को समय दे सकते हैं और उपभोक्ताओं को जो भी समस्या है वो त्वरित निस्तारण हम लोग कर सकते हैं। हम लोग 1912 के अलावा जो भी कर्मचारी अपने ग्रीवांस को, अपने कंप्लेंट को दर्ज करना चाहते हैं, उनके लिए 5 जगह पर हेल्प डेस्क क्रिएट कर रहे हैं। एक-एक जगह पर हेल्प डेस्क में 4 टेलर्स होंगे जो कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव होंगे। वो शिकायत को सुनेंगे और तत्काल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उस शिकायत को दर्ज करेंगे। वो संबंधित टीम के पास वो शिकायत पहुंचेगा और यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए टाइम के अंदर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। कहीं बियॉन्ड टाइम जाएगा, ऑटोमेटिकली वो शिकायत अगले ऊपर लेवल अधिकारी को एस्केलेट होगा। और इस प्रणाली का एक और महत्वता है फेसलेस व्यवस्था। किसी अधिकारी के ऊपर या किसी अधिकारी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये व्यवस्था डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सारे अधिकारी को पूरा केस्को क्षेत्र के राइट्स मिलेगा, इसीलिए कोई आदमी काम रोक रहा है तो उसके जगह पर दूसरे अधिकारी उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कंज्यूमर का हैरेसमेंट या नॉन ट्रांसपेरेंसी खत्म होगा, करप्शन का भी लेवल्स 100% कम करने की उम्मीद है। तो हमारा सोच है कंज्यूमर को समय पे सारी सुविधाएं मिले और 24 घंटे बिजली मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 दिसंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं। 1 दिसंबर रविवार पड़ रहा है, तो इसीलिए 2 तारीख से हमारे अधिकारीगण जो भी निर्धारित कार्यालय हैं, तो कोई भी कार्यालय चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्यालय में जो बैठने के अधिकारी का पदनाम चेंज होगी और अलग-अलग जगह पर जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेटेड अधिकारी बैठेंगे। जहाँ पर सप्लाई रिलेटेड हमारे ट्रांसमिशन सबस्टेशंस है, उसके आधार पर हमारे सप्लाई रिलेटेड ऑफिसर्स बैठेंगे। उसका पूरा विवरण मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो ये व्यवस्था 2 तारीख से लागू होगी, 1 तारीख से हमारे अधिकारी ट्रायल करना शुरू करेंगे। कानपुर केस को भ्रष्टाचार और दलालों से मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य प्रणाली ईजी ऑफ लाइफ लॉन्च करने जा रहा है। इससे यहाँ पे उपभोक्ताओं को दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसी से और एक नंबर जारी किया है केस्को एमडी ने 1912। इसमें आप कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और 24 घंटों के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। और ये हेल्प डेस्क केशव नगर, फूलबाग, दादा नगर और अन्य जगह लगाई गई है। कैमरामैन आलोक ठाकुर के साथ अनुज जैन, यूपी की बात के लिए।